मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 8 आपका बेटा क्लास थर्ड का। झूठ मत बोलो। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका 5 साल का बेटा एक बेटा था। उसका नाम कर्मवीर था। एक बार वह गधे की पीठ पर नीचे गिर पड़ा और गधे की पीठ से वो नीचे गिर गया और उसके माथे पे चोट लग गई। कुछ ही दिनों में उसका घाव भर गया, परंतु चोट का निशान उसके माथे पर रह गया। बड़ा होने पर भी वह निशान नहीं मिटा और वह दूर से ही दिखाई देता था। कर्मवीर जब बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि बर्तन बनाने और उन्हें भेजने का यह धंधा अच्छा नहीं है। उसे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे दुनिया में उसका नाम हो और वह खूब ठाठ से साथ अपना जीवन यापन काट सके। ऐसा सोचकर वह एक दिन अपने पिता से आज्ञा लेकर शहर चला गया। वहां उसने घोड़ों पर चढ़े हुए सैनिकों को देखा। तत्काल उसने निर्णय लिया कि वह भी सैनिक बनेगा और बहादुरी दिखाकर राजा से इनाम पाएगा। वह लोगों से पता लगाकर राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा को प्रणाम करके एक और खड़ा हो गया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो। कर्मवीर ने अपने मन में सोचा कि यदि मैंने राजा को अपना असली परिचय दे दिया तो राजा मुझे कभी भी सेना में भर्ती नहीं करेगा। इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, राजन, मैं राजपूत हूँ, मेरा नाम करमवीर है, मैं गांव से आपकी सेना में भर्ती होने की इच्छा लेकर यहाँ आया हूँ। बहादुरी दिखाना मेरा काम है। तुम्हारे माथे पे ये चोट का निशान कैसा है। राजा ने उसके माथे के निशान को देखकर पूछा। करमवीर ने फिर झूठ बोला, महाराज, एक बार हमारे गांव पर हथियारबंद डाकुओं ने हमला कर दिया था। गांव को बचाने के लिए मैं अकेला ही तलवार खींचकर उनसे भिड़ गया। उनसे लड़ते लड़ते एक डाकू की तलवार का वार मुझ पर लग गया और मैंने डाकुओं को भगाकर ही दम लिया। यह तभी का निशान है। कर्मवीर की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने कर्मवीर से पूछा, तुम्हारी जाति क्या है। महाराज, वीर जाति है, कर्मवीर ने उत्तर दिया। राजा सोच में पड़ गया, ये कौन सी जाति होती है। राजा को सोचते देख कर्मवीर ने कहा, महाराज, जैसे वीर हनुमान थे ऐसे ही हम भी वीर हैं। राजा ने कर्मवीर की झूठी बातों से प्रभावित होकर उसे सेना में भर्ती कर लिया। कर्मवीर अब खूब मौज से रहने लगा। राजा की ओर से उसे जो वेतन मिलता था उसका कुछ हिस्सा वह अपने माता पिता को भेज देता था। माता पिता भी मौज मस्ती से अपना जीवन बिताने लगे। गांव में कर्मवीर का बहुत नाम हो गया। उसने माता पिता का आदर बढ़ गया क्योंकि उसका बेटा राजा की सेना में था। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने उस राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ, परंतु राजा की सेना पड़ोसी राजा की सेना से मार खाकर वापस लौट आई। राजा ने अपने सेनापति से पूछा, सेनापति, हमारी सेना में कर्मवीर जैसा वीर सैनिक था, फिर भी हमारी सेना पीठ दिखाकर भाग गई, ऐसा क्यों हुआ। इस पर सेनापति ने कहा, महाराज, कर्मवीर तो इस युद्ध में गया ही नहीं। उसने के तो पेट में दर्द था, इसलिए वह जा ही नहीं सका। ठीक है, तो अब उसका दर्द ठीक हो गया होगा, उसे बुलाओ। इस बार हम खुद उसके साथ युद्ध के मैदान में जाएंगे। राजा ने आज्ञा दी। सेनापति ने कर्मवीर को बुलाया। वो डरते डरते आया और राजा के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे तो युद्ध से बहुत डर लगता है। मैंने तो सेना में नौकरी पाने के लिए आपसे झूठ बोला था कि मैं वीर हूँ। मैं तो कुम्हार का बेटा हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाना हमारा धंधा है। एक बार बचपन में गधे की पीठ से मैं गिर पड़ा था तो मेरे माथे पर ये चोट लग गई थी। मुझे माफ़ कर दे महाराज, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। कान पकड़ता हूँ, कभी झूठे डींगे नहीं आंकूंगा। राजा को कर्मवीर की बातें सुनकर पहले तो बहुत क्रोध आया, लेकिन उसे बोलते और गिड़ाते देख राजा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, कर्मवीर, नाम रखने से ही कोई वीर नहीं हो जाता। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तुम्हें वही काम करना चाहिए जिसमें तुम्हें कुशलता प्राप्त हो। तुमने झूठ बोलकर बड़ा अपराध किया है। तुम्हारी सजा यह है कि तुम फौरन हमारा राज्य छोड़कर चले जाओ, अन्यथा हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। कर्मवीर ने सोचा, जान बची सो लाख हो पाए। वह दरबार से निकलकर गांव की ओर भागा और फिर उसे कभी झूठ न बोलने की कसम खा ली। तो बेटा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, कि झूठ बोलने से हमारा जो बना बनाया काम है बेटा वो भी बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए बेटा, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, ठीक है, ऐसे बच्चों को कहा जाता है। तो बेटा, मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि आप कभी झूठ मत बोलिएगा। झूठ का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता, उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो ये कहानी आपकी यहीं पे समाप्त होती है। वो आपको अगली कक्षा में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।